जय हिंद दोस्तों। देश पे इस तरह जो संकट आया हुआ है कोविड महामारी को लेकर, उसको लेकर कई जगह पे कई तरह की बातें चल रही हैं और ख़ास तौर पे इस समय जो बात चल रही है वो चल रही है ऑक्सीजन को लेकर और इस महामारी से बचने वाली दवाइयों को लेकर, क्योंकि इन सभी चीज़ों की मारामारी इस समय चल रही है। चाहे आप हॉस्पिटल के बेड की बात कर लीजिए, ऑक्सीजन की बात कर लीजिए, इंजेक्शन्स की बात कर लीजिए, सभी चीज़ों की मारामारी चल रही है और इन्हीं चीज़ों को चोरी करके काला बाज़ार में बेचा भी जा रहा है। और इन चीज़ों को काला बाज़ार में बेचने के लिए जाहिर सी बात है, अगर प्रशासन नहीं पकड़ पा रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन के लिप्त होने की भी आशंका निकलकर सामने आती रहती है। पिछले कुछ दिनों में ब्रुक फार्मा के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया था महाराष्ट्र में और उनके पास से करीब करीब 60,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन जो थे वो जब्त किए गए थे। इसके ऊपर देवेंद्र फडणवीस ने आके ये कहा था कि इस चीज़ को प्रोक्योर करने के लिए उन्होंने कहा था उनको, जिससे कि महाराष्ट्र में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उससे लड़ा जा सके या फिर उससे लड़ने में मदद मिल सके। लेकिन पुलिस ने कहा था कि क्योंकि उनके पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी, बल्कि उनको जानकारी ये मिली थी कि इस तरह का कुछ ब्लैक मार्केटिंग के लिए स्टॉक किया जा रहा है, तो उन्होंने इस बिना पर उनको गिरफ्तार किया था। और गिरफ्तार करने के पहले भी ब्रुक फार्मा के डायरेक्टर को ये बोला गया था कि भाई हमें सिर्फ आपसे पूछताछ करनी है और कुछ नहीं करना, लेकिन बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने काफ़ी ज़्यादा हंगामी मचाया, काफ़ी बातें भी कहीं, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया था। बाद में जब उनके भतीजे को इंजेक्शन भी लग गए थे तो उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था और इस बात को एक बार फिर से हवा मिली थी कि कहीं ना कहीं भाजपा ने यहाँ पे कुछ ना कुछ कांड ज़रूर किया है जिसको कि बताया नहीं जा रहा है और आम जनता से छुपाया जा रहा है। लेकिन जो एक पुरानी कहावत है कि विभीषण जो होता है वही लंका ढहाता है, ऐसे में अब एक उद्धव सरकार के ही जो नेता हैं उन्होंने सामने आकर एक बात कही है जिससे कि उद्धव सरकार को बहुत धक्का पहुँचेगा, या फिर यूँ कहें कि अगर उन्होंने इस पूरे मामले में झूठ कहा था या झूठ का सहारा लिया था तो उनको काफ़ी ज़्यादा इससे दिक्कत महसूस हो सकती है। अब ये आर्टिकल कुछ इस प्रकार है कि इसमें लिखा है कि रेमडेसिविर खेप को लेकर महाराष्ट्र के एफडीए मंत्री ने किया उद्धव सरकार को शर्मिंदा, कहा हमने ही दी थी बीजेपी को इस चीज़ को लेकर परमिशन। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर की खेप को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार ने मंत्री ने बड़ा खुलासा किया है। राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन मतलब एफडीए मंत्री राजेंद्र शिंगणे ने कहा है कि उन्हें इसकी जानकारी थी कि रेमडेसिविर की 60,000 शीशियों को बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार के लिए मंगाया था। मंगलवार मतलब अप्रैल 20, 2021 को न्यूज़ 18 लोकमत को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बीजेपी के नेताओं ने दवा निर्माताओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ उनके घर मुलाकात की थी। बीजेपी ने उनसे राज्य सरकार के लिए रेमडेसिविर स्टॉक खरीदने में मदद की पेशकश की और उसके लिए तैयार हो गए। पूरी प्रक्रिया सभी नियमों का पालन करते हुए लोगों की मदद के इरादे से की गई थी। इसके साथ ही उन्होंने महाविकास अघाड़ी को लेकर भी काफ़ी कुछ बताया। महाविकास अघाड़ी को और शर्मिंदा करते हुए राजेंद्र शिंगणे ने पुष्टि की कि ये इंजेक्शन किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। उन्हें भाजपा नेताओं ने भी इसके लिए आश्वासन दिया था। उन्होंने राजनीतिक दलों से आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय इस मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहने का आग्रह किया। इसके साथ सिद्धार्थ शिरोले ने ट्वीट किया था कि 60,000 vials of remdesivir arranged by the BJP were intended for the Maharashtra government. The entire process was done by following all the rules with due permission and with a genuine intention to help the citizen. तो इस तरह की बात जो है ये एफडीए मंत्री जो है महाराष्ट्र के उन्होंने ही कहा है। अब इस चीज़ को रोकने के लिए कौन जिम्मेदार है या कौन कोशिश कर रहा था कि भाई इंजेक्शन जो है वो प्रजा तक ना पहुँच पाएँ, वो जानने वाली बात होगी। दरअसल एफडीए मंत्री के इस कबूलनामे से महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सहयोगियों शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को काफ़ी किरकिरी का सामना करना पड़ा। दरअसल शनिवार रविवार की रात दमन से लाए जा रहे 60,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की इस खेप को मुंबई पुलिस ने कालाबाजारी का स्टॉक बताकर जब्त कर लिया था। इतना ही नहीं, कंपनी के एक अधिकारी को हिरासत में भी ले लिया गया था। रात भर चले इस ड्रामे के बाद अधिकारियों को जाने दिया गया था, लेकिन इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचा था। राजेंद्र शिंगणे के स्पष्टीकरण के बाद महाराष्ट्र विधान परिषद के विपक्ष के नेता प्रवीण देरकर ने कहा कि उन्होंने दवा निर्माताओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ शिंगणे से मुलाकात करी थी। उन्होंने कहा कि शिंगणे ने हमारे प्रयासों के लिए हमें धन्यवाद भी किया और हमने भी आश्वासन दिया कि इंजेक्शन की खुराक राज्य सरकार को दी जाएगी। दरेकर ने कहा कि अब एनसीपी के गृह मंत्री दिलीप पाटिल, अल्पसंख्यकों के मामले के मंत्री नवाब मलिक, शिवसेना सांसद संजय राउत, प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले और प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे नेताओं को इस मामले में जवाब देना चाहिए। गौरतलब है कि बीजेपी विधायक प्रसाद लाड़ ने सोमवार को कहा कि 60,000 रेमडेसिविर इंजेक्शनों की जिस खेप को कालाबाजारी का स्टॉक समझा जा रहा है उस स्टॉक को बीजेपी महाराष्ट्र सरकार को देने के लिए खरीदने जा रही थी। लाड़ ने आगे ये भी बताया कि हमने एफडीए मंत्री राजेंद्र शिंगणे को एक पत्र लिखा था और दमन से फ़ोन कर मुख्य सचिव सीतारामन कुंटे को सूचित किया था कि बीजेपी राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन लाने की कोशिश कर रही है। हमने राज्य सरकार को कंपनियों से सीधे संपर्क करके और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लेने के लिए इस बात में निवेदन भी किया था। सब बातें पूरे तरीके से, जिस तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो करके की जानी चाहिए थी, उसी तरीके से की थी। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो कंपनी इंजेक्शन की आपूर्ति करके महाराष्ट्र सरकार की मदद कर रही थी उसे पुलिस स्टेशन बुलाया गया और पूछताछ की गई।
इस डर से कि बीजेपी को इसका श्रेय न मिल जाए, महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने इस राजनीतिक रंग देने की कोशिश करी। बीजेपी नेता जनता की भलाई के लिए किसी भी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार है। बता दें कि कांग्रेस समर्थक और बेबाकी से फेक न्यूज़ फैलाने में माहिर साकेत गोखले ने सोमवार मतलब 19 अप्रैल 2021 को राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल के साथ मिलकर देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ रेमडेसिविर स्टॉक की जमाखोरी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। इससे पहले गोखले ने बेबुनियाद ट्वीट्स की सीरीज में आरोप लगाया था कि भाजपा ने महाराष्ट्र में अपनी पार्टी कार्यालय में 4.25 करोड़ रुपए के रेमडेसिविर की जमाखोरी करी हुई है। गोखले ने यह आरोप मुंबई पुलिस द्वारा शनिवार को दमन स्थित ब्रुक फार्मा कंपनी के रेमडेसिविर सप्लायर को हिरासत में लेने और सवाल पूछे जाने के बाद लगाया था। बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई ने कंपनी में से रेमडेसिविर को महाराष्ट्र में लोगों को आपूर्ति करने के लिए दिया था, लेकिन पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर को हिरासत में लिया था। हालांकि देवेंद्र फडणवीस द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। तो ये जो पूरा प्रकरण हुआ था, इस प्रकरण में सरकार की काफ़ी ज़्यादा पोल खोली थी, क्योंकि जिस तरीके से वो इस समय इस पूरी महामारी को टैकल कर रही है उसके ऊपर वैसे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो इस पोजीशन को कंट्रोल कर नहीं पा रही। जिस तरीके से वहाँ पे उन लोगों को काम करना चाहिए, वहाँ पे वॉरियर्स को काम करना चाहिए, उस तरीके से कोई काम कर नहीं पा रहा है। और लगातार वहाँ पे लोग जो हैं इस पूरी अव्यवस्था के कारण इस पूरी मतलब एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जिस स्थिति में उन लोगों को इस समय नहीं होना चाहिए। अगर हम मामलों की बात करें तो देश के सबसे ज़्यादा मामले इस समय महाराष्ट्र से ही निकल के आ रहे हैं, और वो चीज़ जिसका सभी को डर था, लॉकडाउन, वो अब महाराष्ट्र में लगाया गया है। और इसी चीज़ को देखते हुए अब वहाँ के लोग जो हैं इस बारे में पहले ही, जैसे रेस्टोरेंट एसोसिएशन था वो पहले भी इस चीज़ को लेकर बोल रहा था कि जब प्रदेश में, देश में क्रिकेट हो सकता है, बॉलीवुड की शूटिंग हो सकती है, तो आखिर आप आम जनता को ही क्यों मार रहे हैं। बात यह है दरअसल कि किसी भी सरकार ने, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल हो, उन्होंने समय रहते इस चीज़ की तैयारी की तरफ ध्यान दिया नहीं, और तैयारी ना देने के कारण जो चीज़ें हमारे निकल कर सामने आई उसका परिणाम अब हम लोग भोग रहे हैं। ऑक्सीजन की समस्या से वैसे भी इस समय पूरा देश परेशान है, और अलग अलग लोगों की तरफ से पेशकश भी की जा रही है कि वो इसकी खानापूर्ति कर सकते हैं, मतलब कि पूर्ति जिस भी प्रदेश में कमी पड़ रही है वहाँ पूर्ति कर सकते हैं। ऐसे में अंबानी, टाटा, ये सभी लोग सामने आए हैं कि हम फ्री में राज्य सरकारों को ऑक्सीजन देंगे। लेकिन जो प्रदेश की सरकारें हैं वो ऐसा लगता है कि ऐसे समय में भी सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट खाने के लिए बैठी हुई हैं कि भैया श्रेय कोई और ना लेके चला जाए कि भैया हमारे नागरिकों की जान कैसे बच गई। अभी तक तो मामला ये ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे श्रेय क्रेडिट खाने का पूरा खेल है। अब आने वाले समय में और क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, क्योंकि यहाँ पर तो उद्धव सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने ही सामने आकर बात क्लियर करी है। ऐसा भी नहीं कि कोई थर्ड पर्सन आके बात कर रहा हो, जो उनका खुद का मंत्री है वही आके बात कर रहा है। तो क्या इन लोगों में आपस में इतना भी कोऑर्डिनेशन नहीं है कि भाई आपस में समझ के बात कर सकें कि कोई तीसरे व्यक्ति को इस चीज़ के कारण परेशानी हो रही है, या जो आम जनता है उसको इसके कारण परेशानी पहुंच सकती है, इस बात को लेकर क्या किसी को चिंता नहीं है। हाल फिलहाल की अगर कंडीशन को हम देखते हैं तो ऐसा ही दिखाई पड़ता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ श्रेय खाने का खेल चल रहा है और कुछ भी नहीं। अगर आम जनता की मदद इस तरीके से की जाएगी तो मदद तो शायद कभी पहुँच ही नहीं पाएगी। मेरे स्टूडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।